नमस्कार बच्चों। अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं समास, वाक्य और उपसर्ग। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे प्रत्यय। देखिए बच्चों, जिस प्रकार उपसर्ग शब्दांश है और वे शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन, विशेषता लाते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय भी शब्दांश है। लेकिन प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर ये है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। देखिए कि जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महानता, यहाँ पर मुख्य शब्द है महान और उसमें ता प्रत्यय लगने से शब्द बन गया महानता। इसी प्रकार शब्द है बोली, बोल मूल शब्द और ई प्रत्यय। जो प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस आई, यहाँ लिख मूल शब्द, आई प्रत्यय और शब्द बन गया आपका लिखाई। सज प्लस आवट, सजावट। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। प्रत्यय के 5 भेद हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाला कृत प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे अक्कड़, मूल शब्द भूल में अकड़ जुड़ने से शब्द बन गया भुलक्कड़। पी पियक्कड़, खा खाऊ, कमाऊ। इया प्रत्यय से देखिए जड़िया, घटिया, वाला खाने वाला, पढ़ने वाला, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, हार, होनहार, पालनहार, हारा, सर्वहारा, हेवनहारा, आलू, कृपालु, दयालु। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना, खेल शब्द में औना प्रत्यय जुड़ने से शब्द बन गया खिलौना। बिछ में औना प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना बिछौना। इसी प्रकार देखिए, नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं करनी, कतरनी, ओढ़नी, ना, गंवाना, बचाना आदि। करणवाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के करण रूप बनते हैं, वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ना, खाना, सोना, नी, कतरनी, चटनी, ई, रेती, खेती, आ, घेरा, ठेला, झूला। भाववाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अंत, गढ़ंत, भिड़ंत, आन, लगान, चढ़ान, आई, सुनाई, जुताई, औती, कटौती, चुनौती, आप, मिलाप, आवट, लिखावट, दिखावट, आहट, चरचराहट, कुर्राहट, आवा, दिखावा, बुलावा,
आव, फैलाव, बहाव। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रियापरक विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनती हैं, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, बोलता, खोलता, खाता, गाता, पीता आदि। या, दिखाया, सोया, गाया। आ, चला, देखा, सुना, पढ़ा। कर, खाकर, पीकर, हंसकर, रोकर। ते, बोलते, हंसते, सुनते, चलते आदि। इस प्रकार आप क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गुजरात मूल शब्द है, धर्म मूल शब्द है, और जब गुजरात में ई प्रत्यय लग गया तो वह बन गया गुजराती। धर्म में इक प्रत्यय लग गया तो वह बन गया धार्मिक। आइए अब प्रमुख तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। देखिए, तद्धित प्रत्यय में जब हम चाहे वह तद्धित प्रत्यय में जब हम किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं, तो जब हम शब्द के अंत में प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ संधि के कारण या किसी शब्दगत प्रक्रिया के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, शब्द है पांडु और उसमें आ प्रत्यय जुड़ने से वह बन गया पांडव। मारुत ई प्रत्यय जुड़ने से बन गया मारुति। कुंती ई प्रत्यय जुड़ने से बन गया कौंते। पंजाब ई प्रत्यय जुड़ने से बना पंजाबी। चाचा एरा प्रत्यय जुड़ने से चचेरा। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, आहट चिकनाहट, पन लड़कपन, ई गर्मी, त्व मनुष्यत्व, ता लघुता। अब यहाँ पर देखिए, हम मनुष्यत्व है, यहाँ पर भी ता प्रत्यय जोड़कर इसे मनुष्यता बना सकते हैं, और लघु शब्द में भी त्व प्रत्यय जोड़कर ये लघुत्व बन सकता है। आस मिठास, आवट सजावट, आर लुहार, आरी भिकारी, इया रसोइया, हारा लकड़हारा, वाला पान वाला, ई रोगी, क लेखक, कार पत्रकार, एरा लुटेरा, दार ईमानदार, इया लुटिया, ई टोकरी, ड़ी संदूकड़ी, ड़ा मुखड़ा, सरा तीसरा, वी आठवीं, हरा दोहरा, गुना दो गुना। इक धार्मिक, इत पीड़ित, मान बुद्धिमान, वी मेधावी, ल शीतल, लू श्रद्धालु, ईय भारतीय, ईला विशैला, ई लड़का लड़की, इन धोबिन, आ प्रिया, आनी जेठानी, ए कन्याएं या चूहिया। उर्दू फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। आना रोजाना, नाक खतरनाक दर्दनाक, दान पानदान रोशनदान, मंद
अक्लमंद, ज़रूरतमंद, खोर, रिश्वतखोर, आदमखोर, दार, जमींदार, समझदार, दानी, चूहेदानी, मच्छरदानी, बाज, चालबाज, धोखेबाज, गी, दीवानगी, मर्दानगी, गर, बाजीगर, जादूगर, खाना, दवाखाना, तोपखाना, पोश, तख्तपोश, मेज़पोश, ईयत, इंसानियत, हैवानियत, गिरी, दादागिरी, बाबूगिरी, गर्दी, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, साज, जिल्दसाज, जालसाज, गार, मददगार, खिदमतगार, खूनी, आसमानी, ची, तोपची, खजांची, ईन, नमकीन। बच्चों देखिए, अभी तक देखा आपने कि हम उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से कितने प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्दों में सिर्फ उपसर्ग का ही प्रयोग हो या प्रत्यय का ही प्रयोग हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग लग गया तो ये बन गया स्वतंत्रता। इसी प्रकार फल में स उपसर्ग और ता प्रत्यय लगने से वह बन गया सफलता। नसीब खुश उपसर्ग और ई प्रत्यय लगने से बन गया खुश नसीबी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं अनुकरणीय, तत्परता, नासमझी, दुस्साहसी, बेइज्जती, निडरता, अपमानित, बदनसीबी, सुगंधित, नेक नियति, निश्चिंतता। यहाँ आपने देखा कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए कि कई बार शब्दों में एक साथ मूल शब्द के साथ दो दो प्रत्यय भी दिखाई देते हैं। जैसे बच्चा, यहाँ पर पन और अ दो प्रत्यय हैं और शब्द बन गया बचपना। बन मूल शब्द, आवट और ई प्रत्यय जुड़ने से वह बन गया बनावटी। समझ, दार प्लस ई समझदारी। राष्ट्र, ई प्लस ता राष्ट्रीयता। भूत, इक और ता प्रत्यय जुड़ने से वह शब्द बन गया भौतिकता। बच्चों, अब आप लोगों को शब्द निर्माण की प्रक्रिया से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। इसी आप लोगों को एक वर्कशीट दी जा रही है, उस वर्कशीट को आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।